अबे बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे ईटी नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए। एक शानदार क्वार्टर इस बार भी पूनावाला फिनकॉर्प ने अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी वेल राउंडेड थी। लेकिन अगर हम आपके ग्रोथ के सेगमेंट्स को देखें तो आप ज़रा थोड़ा डिटेल में बताएं कि कहाँ से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आ रही है, किस सेगमेंट से अच्छी ग्रोथ आ रही है, और उससे ज़्यादा क्योंकि मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल होता है, आगे आने वाले साल में आउटलुक कैसा है ग्रोथ का, आरओए का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो बेसिकली ये जो ग्रोथ आ रहा है कंज्यूमर सेगमेंट एंड एमएसएमई सेगमेंट से आ रहा है। प्री ओन कार, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सप्लाई चेन, पर्सनल लोन, प्रोफेशनल लोन, स्मॉल बिजनेस लोन, मशीनरी लोन, मेडिकल इक्विपमेंट लोन, कंज्यूमर लोन। सो ये सारे प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं और अक्रॉस ऑल दी प्रोडक्ट्स में एक ग्रोथ है। लास्ट ईयर हमारा ग्रोथ 37% रहा है और करंट ईयर भी हमने जो गाइडेंस दी है 35 to 40% रेंज रहेगी इन टर्म्स ऑफ एएम ग्रोथ। और जो रिटर्न ऑन एसेट्स है लास्ट ईयर 4.4% था। इस साल हमने जो गाइडेंस दी है रेंज रहेगी 4 to 4.5% ऑन अ स्टेडी स्टेट बेसिस। राइट। अगर हम आपके प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, 12 महीने फार आउट आपका प्रोडक्ट मिक्स किस तरह से शेप अप होता हुआ नजर आता है? एक तरफ प्रोडक्ट मिक्स और दूसरा जो आपका रॉ मटेरियल है, आपका लॉन्ग टर्म लोन्स, वो मिक्स लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म मिक्स कैसा बन सकता है? देखिए अभी हमारा जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की स्ट्रेटेजी है 40% हम सिक्योर्ड करना चाहते हैं, 60% अनसिक्योर्ड करना चाहते हैं, कंसिडरिंग द टोटल एड्रेसेबल मार्केट एंड ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी। सो हम लोग ये नेक्स्ट ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर ये रेशियो मेंटेन करना चाहेंगे। अभी हमारा ऑलमोस्ट 50-50 है सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड, बट आगे जाके हम 40 सिक्योर्ड और 60 अनसिक्योर्ड करना चाहेंगे। और आपके लोन का जो आपका खुद का रॉ मटेरियल है, कैपिटल, उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ब्रेकअप? सो हमारा जो है मेजोरिटी ऑफ द लोन लॉन्ग टर्म है। काफी सारी बोरोइंग शॉर्ट टर्म हमने रिसेंटली स्टार्ट की है। सो एएलएम का कोई हमारा इशू नहीं है, हम ऑलरेडी वेल कैपिटलाइज है। और अभी रिसेंटली हमने हाउसिंग सेल सब्सिडी का भी सेल अनाउंसमेंट किया था। वहां पे भी पोस्ट टैक्स हमको अप्रोक्सीमेट 3,100 करोड़ विद इन 1 क्वार्टर आना एक्सपेक्टेड है। कंसिडरिंग ऑल एंड वी रिसेंटली स्टार्टेड कमर्शियल पेपर कैपिटल मार्केट बोरोइंग। सो देर इज नो इशू इन टर्म्स ऑफ एएलएम। सो लॉन्ग एक टर्म और शॉर्ट टर्म का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन। एक और काफी बड़ा डेवलपमेंट जो आपकी कंपनी में हुआ है वो है बैक टू बैक दो रेटिंग एजेंसीज ने अपग्रेड किया है। उससे भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग पे फर्क पड़ता होगा आगे चल के। अगर आप हमारे शेयर होल्डर्स को थोड़ा शेयर करना चाहें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। आई थिंक इट्स अ बिग डेवलपमेंट। क्रिसिल ट्रिपल ए आसानी से हर कोई एनबीएफसी को नहीं मिलता है और हमें रिसेंटली केयर ने 6 महीने पहले ट्रिपल ए दिया है। अभी क्रिसिल ने ट्रिपल ए दिया है। हमको बैंक लोन में तो काफी फायदा हो रहा है। जो ट्रस्ट फैक्टर है लोगों का, पूनावाला ग्रुप एक बहुत ही कैश रिच ग्रुप है। बट उसके बावजूद जो कैपिटल मार्केट है, कमर्शियल पेपर और एनसीडी, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडिशनल 25 to 30 बिप्स हमें बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप देखिए लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग था वो 7.5 था। अभी हमारा इस लास्ट क्वार्टर में 7.9 था। आरबीआई ने 250 बिप्स रेट हाइक किया है, उसके बावजूद हमारा जो रेट बढ़ा है वो सिर्फ 40 बिप्स बढ़ा है। और उसी का नतीजा है हमारा आरओए और नीम हमने मेंटेन किया हुआ है और कोई इम्पैक्ट नहीं आया हुआ है, मार्जिन पे कोई प्रेशर नहीं आया हुआ है। आपका हमने देखा कि हाई ग्रोथ आपने जैसा गाइड किया था वैसा नंबर्स डिलीवर भी हो रहे हैं, तो गाइडेंस और डिलीवरी में मैच हो रहा है काफ़ी। और आपने आगे की भी ग्रोथ बताई। मैं एक दूसरा पहलू चाहूँगा थोड़ा आप शेयर करें कि रिस्क को कैसे आप कंटेन कर रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, क्योंकि ग्रोथ का कुछ प्लेयर्स ने पिछली हमने कई साइकिल्स में देखा है ग्रोथ की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो गए, रिस्क कमज़ोर हो गया। आप दोनों का कैसे बैलेंस बना के चल रहे हैं और आपका लेवल्स एसेट क्वालिटी का कहाँ पे आप उसको होल्ड करना चाहेंगे? आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू आस्क राइट क्वेश्चन। पर ग्रोथ करना बहुत आसान है और कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लेंडिंग बिजनेस। बट वी आर नॉट इन कलेक्शन बिजनेस, हम लोग रिस्क बिजनेस में है। तो हम लोग अगर आप देखें हमने अभी क्लैरिटी भी दिया हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में और सारे स्टेक होल्डर्स को। द सेगमेंट जो हम टारगेट करते हैं वो सारा ऑन द बेसिस ऑफ एनालिटिक्स, इट्स लाइक क्रेडिट बाय इन्विटेशन। हम लोग न्यू टू क्रेडिट करते नहीं है, हम लोग ब्यूरो टेस्टेड फॉर्मल इनकम सेगमेंट जहाँ पे भी हमको पीडीएफ बैंकिंग मिलता है, जीएसटी डेटा मिलता है। कंज्यूमर साइड में हमको काफी ब्यूरो विंटेज मिलता है, मल्टीपल ट्रेड लाइन दिखाई जाती है।
सो जो हम सेगमेंट टारगेट करते हैं कंसिडरिंग द लाइव ब्यूरो पॉपुलेशन, काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। सो उसको देखते हुए हमारा वी हैव बिल्ड द रिस्क कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो काफी रिस्क टीम और एनालिटिक्स टीम हमारी स्ट्रांग है, और ये उसी का नतीजा है। हमारी एसेट क्वालिटी इस क्वार्टर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 8 क्वार्टर्स। राइट, हाउसिंग सब्सिडरी का सेल आपका इस समय कहाँ है पहुंचा, और आपने बताया पैसा आने की उम्मीद है काफी जल्दी। सो हमें जो लेंडर्स का अप्रूवल है और शेयर होल्डर्स अप्रूवल है वो सारे आ चुके हैं। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग आरबीआई अप्रूवल विच इज अंडर प्रोसेस। ऑल राइट अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।